एक राजा था जिसकी 7 रानियां थीं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह राजा बहुत अधिक चिंतित और परेशान रहता था, विशेष रूप से जब वह अपनी मृत्यु के बारे में सोचता था कि उसके बाद उसकी विरासत और साम्राज्य का क्या होगा। तभी एक दिन एक गरीब फकीर राजा के दरबार में आया और उसने राजा से कहा, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है और तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारी रानियों में से एक को शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जब राजा ने फकीर की बात सुनी तो उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। उसने इस शुभ अवसर की तैयारी के लिए अपनी प्रजा और पूरे साम्राज्य को तैयार रहने का आदेश दिया। इसी बीच 7 रानियां शानदार विलासालय में आराम पूर्वक अपने सैकड़ों दासियों की सेवा में रहती थीं। उनके हृदय को तृप्त करने के लिए हर प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और मिठाइयों की भी सुंदर व्यवस्था की गई थी। अब राजा को शिकार करने का बहुत अधिक शौक था। एक दिन शिकार पर जाने से पहले उसकी रानियों ने राजा के पास संदेश भेजा और कहा, स्वामी, आप हर दिशा में शिकार के लिए जाइए, लेकिन उत्तर दिशा में न जाइए, क्योंकि हमने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा है। हमें भय है कि उत्तर दिशा में आपके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। राजा ने अपनी रानियों की चिंता को समझते हुए उनकी विनती स्वीकार कर ली और उनसे वादा किया कि वह उत्तर दिशा में शिकार करने नहीं जाएगा। इसके बाद उसने दक्षिण दिशा में शिकार करना शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे बहुत समय बीतने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। हालांकि वह शिकार करने में निपुण था, फिर भी ऐसा ही उसके साथ पूर्व और पश्चिम दिशा में भी हुआ। राजा एक महान शिकारी था, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह खाली हाथ महल नहीं लौटेगा। इस तरह वह अपनी रानियों से किया गया वादा भूल गया और उत्तर दिशा में शिकार की खोज में निकल पड़ा। इधर भी वह शिकार करने में असफल रहा। फिर उसने शिकार बंद करके महल लौटने का विचार किया, लेकिन आखिर में उसे इस दिशा में शिकार करने का मौका तब मिला जब उसने एक सफेद और सुनहरे रंग की हिरनी को देखा, जिसके सींग चांदी के समान चमक रहे थे। वह घने जंगल से गुजर रही थी और उसकी आभा से जंगल का वह भाग चमक रहा था। राजा ने उसे गुप्त रूप से देखा और जैसे ही वह आगे बढ़ी, तुरंत उसे मारने की तीव्र इच्छा से भर उठा। राजा पूरी तत्परता के साथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि उस अद्भुत हिरनी के स्तनों में दूध भरा हुआ था। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस घने जंगल के इलाके को चारों तरफ से घेर लिया जाए। राजा के सिपाहियों ने तेजी से घेरेबंदी की, जिससे वह हिरनी उनके बनाए जाल में आ गई। फिर राजा ने अपने सिपाहियों को धीरे धीरे घेरे को छोटा करने का आदेश दिया। जैसे ही वे सभी आगे बढ़े, उन्होंने उस सफेद रंग की चित्रकारी वाली हिरनी को अपने बीच में पाया। राजा धीरे धीरे उसके और करीब जाता गया। उसने सोचा कि अब वह इस अद्भुत हिरनी को पकड़ लेगा, लेकिन तभी हिरनी ने अपने शक्तिशाली पैरों से एक जोरदार झटका राजा के सिर पर मारा। राजा चारों खाने चित्त होकर जमीन पर गिर पड़ा। हिरनी ने छलांग लगाई और राजा को अपने रास्ते से हटाते हुए पहाड़ों की ओर भाग निकली। राजा सब कुछ भूलकर तुरंत उठा, अपने घोड़े को तैयार किया और पूरी शक्ति व गति से हिरनी का पीछा करने लगा। घोड़ा चौकड़ी भरने लगा, जिससे राजा के सभी सेवक आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर